में मिलकर हमें इस कश्ती को पार लगाना है, और अगर लग गई तो क़यामत तक लोग आपको, हम सबको अच्छे अल्फाज में याद रखेंगे। हुक्मरान इत्तेहाद सदारती इलेक्शन में आसिफ जरदारी की हिमायत के लिए मुतहरिक। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के एजाज में इशाया। वजीर आजम कहते हैं बिजली की सालाना चोरी 500 अरब रुपए है। PIA का कर्जा 825 अरब रुपए का है। इंशाअल्लाह 2-3 रोज में आसिफ जरदारी सदर मुंतखब हो जाएंगे। इशाये में आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर इत्तेहादी रहनुमा शरीक हुए। पीपल्स पार्टी आज इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट को इशाया देगी। बाकी चैलेंजेस मुश्किल हैं, डिफिकल्ट हैं। शहबाज शरीफ भी डिफिकल्ट चैलेंजेस से नहीं डरेगा। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस मुश्किल हैं, मगर इनका हल नामुमकिन नहीं। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का आशाइये से खिताब। बोले कि आइंस्टाइन चैलेंजेस से नहीं डरा, शहबाज शरीफ भी नहीं डरेंगे। हम शहबाज शरीफ के साथ खड़े होंगे, मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। बिलावल भुट्टो बोले कि सदर जरदारी के दौर में 18वीं तरमीम की गई, पार्लियामान को बाइख्तियार किया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर अली अकबर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया। बरतरफ करने की सिफारिश। जुडिशल काउंसिल ने अपनी राय मंजूरी के लिए सदर को भिजवा दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपने रूल 5 में तरमीम कर दी। रूल 5 में तरमीम के बाद इल्जामात पर वजाहत देने का हक जजेस को दे दिया। जज अगर वजाहत जारी करें तो इसे शोहरत हासिल करने के लिए किया गया इकदाम करार नहीं दिया जाएगा। सदर आरिफ अलवी को आज अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। सदर आरिफ अलवी ने अपना सामान ऐवान सदर से मुंतकिल कर दिया। आरिफ अलवी 9 मार्च को ओहदा सदारत से सुबकदोश हो जाएंगे। सदर आरिफ अलवी के ओहदे की 5 साल आईनी मुद्दत सितंबर 2023 में मुकम्मल हो गई थी। नए सदर के इंतखाब तक वो जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। मखसूस नशिस्तों वाले अरकान के हल्फ पर हुक्म इम्तिना में 13 मार्च तक तोसी। सदारती इलेक्शन में वोट डालने पर सवालिया निशान। पेशावर हाईकोर्ट के 5 रुकनी बेंच में सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तों के लिए दरखास्त पर समाअत। अटॉर्नी जनरल पेश न हुए। अटॉर्नी जनरल को बुध को पेश होने की हिदायत। तैमूर झगड़ा और कामरान मंगश की दरखास्तों पर भी समाअत। इलेक्शन कमीशन को दरखास्त गुजारों को मुसद्दिका दस्तावेजात देने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारतीय हम मनसब के तहनीती पैगाम पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद देने पर दीगर आलमी रहनुमाओं का भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म के ट्विटर पर पैगाम। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान, अमीर कतर शेख तमीम, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और कीनिया के सदर से भी इजहार तशक्कुर किया। औरों को नसीहतें, अपनों को नशिस्तें। मौरूसियत की सियासत के खिलाफ बातें करने वाले खुद यही कुछ करने लगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में PTI के सीनियर रहनुमाओं के रिश्तेदारों की भरमार। असद कैसर के भाई आकिबुल्लाह को वजीर बना दिया गया। अकबर अयूब के भाई अरशद अयूब भी काबीना में शामिल। शहराम तरकाई के भाई फैसल तरकाई को भी वजारत मिल गई। शेर अफजल मरवत के भाई खालिद लतीफ को मुशीर बना दिया गया। नूरुल हक कादरी के भतीजे अदनान कादरी को भी वजारत से नवाज दिया गया। हुसैन नवाज और हसन नवाज के दायमी वारंट मुअत्तल। साबिक वज़ीर आज़म के साहबजादों को वतन वापसी पर गिरफ्तारी से रोक दिया गया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। वकील सफाई ने कहा हुसैन नवाज और हसन नवाज एहतसाब अदालत पेश होना चाहते हैं, दायमी वारंट मुअत्तल किए जाएं। नैब प्रोसिक्यूटर ने वारंट मुअत्तली की मुखालफत की। एहतसाब अदालत ने 7 साल कबल दोनों को इश्तेहारी करार दिया था। वज़ीर आज़म का 7.5 अरब सब्सिडी का रमजान रिलीफ पैकेज। 3 करोड़ 96 लाख से जायद मुस्तहिक खानदानों को अशियाए खुरनोश की सस्ते दामों फराहमी शुरू। रमजान रिलीफ पैकेज मुल्क भर में 4775 यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए दस्तयाब।
शहबाज शरीफ कहते हैं गरीब और मुतवसत खानदानों को सस्ती और मयारी अशिया खुरनोश की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। वजीर आजम की ज़ेर सदारत रमजान रिलीफ पैकेज और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से इजलास हुआ। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का दौरा सरगोदा थाना सदर की नई इमारत का इफ्तिताह किया। सरगोदा मेडिकल कॉलेज आमद, सरगोदा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की मुजव्वज़ा साइट का जायजा लिया। कहती हैं DHQ अस्पताल को भी अपग्रेड किया जाएगा। वजीर आला मरियम नवाज दुखियारी मां का दुख बांटने भी पहुंच गईं। 62 शख्स के जुल्म का शिकार मासूम बच्ची के अहले खाना से मुलाकात की। वजीर आला से ASP शहर बानो नकवी की भी मुलाकात हुई। मरियम नवाज ने गले लगाया और थपकी दी। वज़ीर आला सिंध का 22.5 अरब रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान। सिंध की 60% आबादी को 5,000 रुपए नकद मिलेंगे। सहर अफ्तार के दौरान लोड शेडिंग नहीं होगी। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन करने का हुक्म। कहते हैं इंतजामिया अशिया की मुकर्ररा कीमतों को मार्केट में यकीनी बनाए। वफाकी हुकूमत जुल्फिकार अली भुट्टो को कौमी हीरो करार दे। सिंध असम्बली में वजीर आला की करारदाद। मुराद अली शाह ने करारदाद भुट्टो रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय के हवाले से पेश की। बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो को भी खराज अकीदत पेश। मुराद अली शाह ने कहा जुल्फिकार भुट्टो का 45 साल कब्ल अदालती कत्ल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने माना भुट्टो केस में गलती हुई। जुल्म को खत्म करने के लिए कानून में तरमीम करना होगी। वजीर आला ने जुल्फिकार भुट्टो की कब्र पर हाजिरी भी दी। खैबर पख्तूनख्वा में 100% आबादी के लिए सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज बहाल। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का इजलास में फैसला। सूबाई हुकूमत और इंश्योरेंस कंपनी हुकाम की शिरकत। वजीर आला की हिदायत पर इंश्योरेंस कंपनी को 5 अरब रुपए जारी। बकाया जात की अदायगी के लिए माहाना 5 अरब रुपए जारी करने का उसूली फैसला। अली अमीन ने कहा अमन व अमान के बाद अवाम की फलाह बहबूद सूबाई हुकूमत की अहम तरीन तरजीह है। कराची सिटी काउंसिल का इजलास मछली मंडी बन गया। अरकान का शोर शराब और नारेबाजी। नजमी आलम ने कहा कि सदारती रेफरेंस से मुतालिक फैसला कदर की निगाह से देखते हैं। जिन्होंने शहीद भुट्टो की फांसी पर मिठाई बांटी उन्हें शर्म आनी चाहिए। पार्लिमानी लीडर जमात इस्लामी सैफुद्दीन बोले मेयर की वजह से ऐवान खराब हुआ। मुल्क में आम इंतखाबात में डाका मारा गया। जुल्फिकार भुट्टो के बेटे मुर्तजा भुट्टो और बेनजीर भुट्टो को इंसाफ नहीं मिल सका। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने तहरीक इंसाफ को तहरीक फसाद करार दे दिया। अज़मा बुखारी कहती हैं सरगोदा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के मुतालिक PTI का प्रोपेगेंडा बेबुनियाद है। वो मरियम नवाज का विजन और काम की रफ्तार देखकर परेशान है। 5 साल बाद इनका नामो निशान मिट जाएगा। पंजाब में 4 साल की हुकूमत के बावजूद ये एक अस्पताल न बना सके। अस्पताल अब मरियम नवाज बनाने जा रही हैं। मुल्क में बादलों का एक के बाद दूसरा सिस्टम। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानों में रिमझिम। मुजफ्फराबाद, शांगला, बटग्राम में पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी और बारिश। पहाड़ी नदी नालों में पानी का बहाव तेज हो गया। लाहौर, खुशाब, चिन्योट और दीगर इलाकों में बादल बरसे। बारिशें बरसाने वाला एक और सिस्टम 9 मार्च को मुल्क में दाखिल होगा। मुल्क के कई इलाकों में बादल बरसेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में औरत मार्च आज होगा। फेयर हॉल कराची में खुसूसी तकरीब होगी। औरत मार्च में एहतजाजी मेला भी होगा। औरत मार्च की फाउंडर शीमा किरमानी कहती हैं उनका नारा औरत एहतजाजी मार्च है। हमें अपने सियासी नजरियों को तब्दील करने की जरूरत है। मार्च में समी बलोच भी शामिल होंगे।